हेलो ट्रेडर्स, आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग जो है वो भी बहुत यहाँ पे अच्छी चल रही होगी। तो गाइज वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो गाइज आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको मैं कहूँगा यहाँ पे सिंप्लीफाइड बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आप कैसे उसके बेसिस पे अच्छी ट्रेड्स में यहाँ पे एंट्रीज बना सकते हो और साथ साथ में बड़े मूव्स मार्केट से कैसे उठा सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट का नेम यहाँ पे है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसे मार्केट में स्वीप होती है, कैसे मार्केट की माने लेती है। मींस देखो, लिक्विडिटी का सिंपल अगर मैं सादा मतलब आपको बताऊं ना, तो होता ये है कि मार्केट जो पैनिक बायर्स होते हैं और पैनिक सेलर्स होते हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले निकालती है। उसके बाद जो मार्केट में स्टॉप लॉसेज होते हैं वन डायरेक्शन में, मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है। अब क्या होता है, जिस लेवल से मार्केट ने पैनिक बाइंग दी है, मींस वो पूरा मोमेंटम दिया है, उस मोमेंटम को मार्केट लेने के लिए आएगी। मींस उनके जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, जो हम लोग हायर हाइज हायर लॉस पे लगाते हैं, ओवरऑल मार्केट उसको निकालने के लिए आती है। एंड निकालने के बाद मार्केट में एक फ्यूल जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत सारे मल्टीपल नेम है, तो आप लोग जिस नेम से इसको समझ पाओ वो नेम अच्छा है। उसके बाद क्या करेगी, मार्केट अपना मोमेंटम देना स्टार्ट कर देगी उसके उसी डायरेक्शन में आफ्टर हंट। ओके, तो आज मैं आपको इसी चीज के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे यूज करना चाहिए और कैसे इसको बेसिस पे आप ट्रेड उठा सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे लेके छोटा टाइम फ्रेम तक आप लोगों को मैं सारी चीजें समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना। एंड गाइस, मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक में ना आपको अगर एक बार पकड़ मिल गई तो आप इसमें जेन्युइनली बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करने के बाद नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको इसको सबसे पहले फंडेड अकाउंट्स के अंदर यूज करना है। मैं बता रहा हूँ, एक बार फंडेड अकाउंट्स आपके प्रॉफिटेबल यहाँ पे होने लग गए, मीन्स आप लोगों ने उसके चैलेंजेस जो है वो क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको इस चीज में रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाले हैं। और एक बार रिजल्ट आने लग गए तो आप समझ जाना कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। तो गाइस, वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। समझते हैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके से, जो मार्केट में आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं समझाएगा। 95% या 90% ऑफ द ट्रेडर इसमें मिस्टेक करते हैं। ध्यान से देखो वीडियो, अच्छे से समझाऊंगा एंड आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी वीडियोस यहाँ पर डाली हुई है। आप लोग एक बार देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी, जाओ देखो। एंड गाइस, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। तो चलते गाइस, स्टार्ट करते कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं अब स्क्रीन पे। यहाँ पे गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे देखते हैं, मींस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं ना एक कैंडल लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैं आपका ना ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर अप करता हूँ। यहाँ पे इस एक लाइन बनाई जिसको हम लोग कहेंगे एज अ सपोर्ट। अब इस सपोर्ट को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब आप समझो, लिक्विडिटी मीन्स होता क्या है परफेक्टली। किसी एक लेवल से मार्केट ने क्या दी, यहाँ एक परफेक्ट बाइंग दी, ठीक है। यहाँ पे किसी एक लेवल से मार्केट ने क्या किया, एक परफेक्ट बाइंग आप लोगों ने यहाँ पे दी। अब इस परफेक्ट बाइंग के अंदर मान लो आपने ट्रेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अपना सेटअप नहीं मिला होगा या फिर आपने उस मूव को यहाँ पे मिस कर दिया होगा। यही दो रीजंस होते हैं सबसे ज़्यादा मेनली जो मार्केट में देखे जाते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत पैनिकली नीचे गिरती है, लाइक दिस। ये देखो आप, कितनी पैनिकली मार्केट यहाँ पे नीचे गिरी है। आप क्या करते हो, नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करते हैं, मेनली नॉर्मल ट्रेडर्स की मैं बात, ये वाली कैंडल देखेंगे, ओ इतनी ज़्यादा बेरिश। नेक्स्ट वाली कैंडल देखेंगे, ओ फिर ये भी बहुत ज़्यादा बेरिश है, फटाफट घुस जाते हैं। और वो देखते हैं कि जैसी सपोर्ट ब्रेक होगा हम यहाँ पे मार लेंगे, मार्केट का पैनिकली गिर रही है। और बहुत तेजी से जब मोमेंटम आता है तो हर एक बंदा फोमो में ट्रेड करने चला जाता है। और जैसे ही वो फोमो में ट्रेड करता है, मार्केट क्या करती है, वही तो लिक्विडिटी है जो फोमो से यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आप लोग मेरे समझो। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, हमारा जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सपोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो पैनिकली जो भी यहाँ पे एंट्री बनाते हैं या फिर जो भी यहाँ पे एंट्रीज प्लान करते हैं, उनका क्या करती है मार्केट, नीचे तो जाएगी। जो बुक कर लेगा अच्छी बात है, जो जैसे ही अगर जो बंदा यहाँ पे बुक नहीं कर पाता, उनके साथ क्या करती है मार्केट, तुरंत ही विग जो है वो विग नीचे छोड़ेगी एंड देन क्लोजिंग कर देगी ऊपर की तरफ। तो ये जो विग है, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट सेकंड।
यस। तो ये जो हमारी यहाँ पे विग है, ये जो विग मार्केट ने यहाँ पे छोड़ी है, इस विग को हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी हंट। और ये किस साइड में हुई है, हमारी बाइंग साइड में हुई है। और जब ये बाइंग साइड में हुई है, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिल्कुल नए ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, एज अ सपोर्ट जोन के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री मारेंगे। और मार्केट क्या करती है, उन्हें ही लिक्विडिटी बनाती है और अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग होती है वो अपर साइड पे दे देती है। इससे क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका अकाउंट तो यहाँ पे खाली होता ही है, और खाली होने के बाद मार्केट में यहाँ पे फ्यूल आ जाता है। एक तरह से हम कहेंगे मार्केट में पेट्रोल या डीजल डल जाता है, तो मार्केट एक रॉकेट मूव देती है। और आप देखो यहाँ से अगर मैं मूव देखूँ, मार्केट ने नॉन स्टॉप मूव दिया है अपसाइड का। यस, देखो फ्यूल आ चुका है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अकाउंट खाली करवा दिए। सबसे पहले चीज़ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, खाली करवाए लोगों के, उसके बाद देखो कितना शानदार। तो यही रॉकेट फ्यूल अगर आप लोग बाय साइड कैप्चर करते, मेरे हिसाब से आप लोग 1000 पिप्स, ठीक है, 1000 प्लस पिप्स, 1000 भी, हाँ ये 1000 पिप्स आपके ऊपर होते हैं, आप फिट में होते, इतना अच्छा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे मान लो बाइंग करते हैं आफ्टर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे बाइंग आफ्टर, एंड देन मैं भी ये मूव कैप्चर करता। बट मैंने ये मूव इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि इस टाइम देखा नहीं था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को लिक्विडिटी का एग्जांपल जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया वो समझ में आया। अब देखो उसकी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है गाइस, एक एग्जांपल होना तो बात भी हुई, मल्टीपल एग्जांपल्स है। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, मेरा एक सपोर्ट। अगेन गाइस, सिंपल एग्जांपल, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप बेसिस पे आप मार्केट से पैसा निकाल सकते। अब आप में से बहुत लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैं किस, दिस विक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मार्केट। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे विक को छोड़ा, यहाँ पे आप एक 1 मिनट पे बुलिश कैंडल पे क्लोजिंग होते ही आप एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा, एंड देन गाइस आफ्टर गेटिंग फ्यूल from retailers, market move towards upside. Look at this move. Again मैं कहूँगा इसके अंदर जो हमने मूव कैप्चर किया हुआ है, मार्केट ने जो कैप्चर किया है, जस्ट लुक एट दिस सिंगल मूव। इसको हम कहेंगे 440 पिप के समथिंग। और इतना गाइस बहुत होता है यार, आपको 440 पिप बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, बट एक तरह से अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। सेम अगर मैं इसी सपोर्ट को अगर यहाँ पे मेजर करता हूँ कि यहाँ पे नहीं यार, चलो ठीक है, ये एक तरह से हमारा लिक्विडिटी ही वो था, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ही लेने आया था मार्केट में। जो ये पैनिक बायर्स बैठे थे ना, उन सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने एक बार लिया और देन फ्यूल भर के सेम एग्जैक्टली एरिया, यहाँ से देखो कितनी पैनिक बाइंग आई। बाइंग आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया बनाया एंड देन क्लोजिंग दी अपर ऑफ दिस लाइन, मतलब अपर ऑफ दिस सपोर्ट, एंड आफ्टर क्लोजिंग मार्केट आप चेक कर सकते हो बहुत अच्छा मूव देगी। इसके तरीके से मैं आपको बहुत एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मेनली अगर मैं कहूँ ना, तो अगर आप इन चीज़ों को 1 आवर पे देखना स्टार्ट करो, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आएगी, क्योंकि 1 आवर एक ऐसा टाइम है जिसमें आप पहले से ही अपनी पोजीशन अच्छा बना सकते हो, और जैसे ही आप अपनी पोजीशन अच्छी बनाओगे आपका काम बहुत आसान। अभी मैं आपको इसके बेसिस पे एक इंडिकेटर भी दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ज़्यादा ट्रेड करने में। लाइक हियर, ये देखो आप, ये मार्केट का क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना कैसे मार्केट मूव, टर्न कैसे आप समझो। अब एरिया को अगर देखो, दिस एरिया, सबसे पहले मैं इस एरिया की बात, आप बोलोगे ये भी तो, यस ये भी एरिया, मैं कहूँगा ये भी एरिया है। अब देखो मार्केट ने 2 चीज़ यहाँ पे करी, एक बार रिमूव करता हूँ, क्या दिया है मार्केट ने, एक लिक्विडिटी हंट, इसमें भी लोगों ने ट्रेड किया होगा यहाँ से यहाँ तक का मूव। अबे मूव कितना बड़ा है वो देख ले। यस गाइस, इनफ फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ। अगर आप एक ट्रेड इतनी बड़ी कैप्चर कर रहे हो, डेट्स इट, 1.5% मार्केट का ऑलमोस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया, लिक्विडिटी वो हुआ है, स्विंग आया है मार्केट में। देन अगेन एक सपोर्ट ड्रॉ करूँ, मार्केट ने ये जो दिया है ये क्या है, लिक्विडिटी। अब इसमें समझो आप कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, बॉटम ऑफ द,
बॉटम ऑफ द विक पे स्टॉप लॉस है तो आप मार्केट में बैठे रहो चुपचाप से। फ्यूल भर रहा है मार्केट पे, फ्यूल अप हो चुका है। फ्यूल अप होने के बाद आप देखो कितना बढ़िया मूव यहाँ से दिखा है मार्केट ऑलरेडी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी एंड आई होप आप लोग इसके ऊपर काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलने की गारंटी है गाइस, रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ना मिलने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ है बहुत ही तगड़ी, और एक बार अगर आप इस तगड़ी चीज़ को समझ गए तो आप इसमें बहुत पैसा बना। और मेनली मेरी आप एक बार बात जो है वो ध्यान में रखना कि जो डे हाई होता है, डे हाई एंड डे लो, प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे हाई एंड डे लो। अब इसमें क्या होता है ना, मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर ये करती है प्रीवियस डे हाई पे लिक्विडिटी स्वीप मारेगी या फिर लो पे जाके स्वीप मारेगी। अगर इन दो पे ना मैं कहूँगा आपको 95% मार्केट जो है वो इन्हीं एरियाज पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप मारती है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी निकालना सीख गए, मतलब आप समझ गए कि कैसे डे लो और डे हाइस पे निकाल रही है परसेंट रिजल्ट इज 100%। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मार्केट में क्या पैसा बना सकते हैं। ठीक है, पर्सनली यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स मैं कैप्चर करता हूँ। आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम अभी अपना कौन सा डे था, हाँ 20 फैब को जो फ्राइडे था उसमें हमने कैसा मूव कैप्चर किया। लुक एट दिस, इस ट्रेड को मैंने यहाँ कैप्चर पिकअप करवाया था एग्जैक्टली फ्रॉम आवर लेवल। मार्केट ने बहुत ही तगड़ा शूटअप मारा यहाँ से, 400 450 पिप्स बहुत इजीली देखने को मिले थे। ठीक है, तो अगर आपको भी इसका पार्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाओ आप लोग वहाँ पे ज्वाइन। गाइस इंस्टाग्राम पे इसका अपडेट आने वाला है, रील एक अच्छी खासी साथ, तो जाओ इंस्टाग्राम क्या हुआ है फटाफट वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ना एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट ने डे लो से स्वीप। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है ना ये वाली, ये हमारी नेक्स्ट डे की ओपनिंग कैंडल है। अगर मैं बॉटम से मैंने लाइन मारी, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा, जस्ट लुक एट ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ऐप, लिक्विडिटी तो मार्केट ने ले लिया। एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग अ बुलिश कैंडल, मैं तो तुरंत 5 मिनट्स पे जाऊंगा, अच्छा खासा 5 मिनट्स पे सॉरी 1 मिनट पे अच्छा खासा एमएसएस देख के रिट्रेसमेंट पे मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँगा। एंड एंट्री बनाने के बाद गाइस मैं मूव कैप्चर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मार्केट क्या करने, मार्केट क्या करेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को लिक्विडिटी कैसे मार्केट्स के अंदर फाइंड आउट करनी है, कैसे मैं उस बेसिस पे ट्रेड उठा सकता हूँ। दैट्स इट गाइस, ट्रस्ट मी, वेरी सिंपल सेटअप एंड वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बार इसको मास्टर कर गए देन मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी की एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बनते जाओ। कोशिश करना ज़्यादातर ये चीज़ें आप लोग फंडेड अकाउंट्स के अंदर यूज़ करना। और फंडेड अकाउंट्स देखो मार्केट में बहुत ट्रस्टेड फंडेड अकाउंट अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला हुआ है, मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ। एंड गाइज उसका नेम है फंडेड पिप्स। यहाँ पे आप देखो मैंने उसके पेजेस किए हुए, ऐसा नहीं इस 1 ईयर एंड रिसेंटली ये सारी चीज़ इस 2 ईयर के अंदर देखो फैब 9 को ही मैंने अकाउंट ही क्लियर किया था। एंड $25,000 का ये अकाउंट है जिसमें मास्टर अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी आ रखे हैं, तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद क्लियर किए पेजेस, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो एंड अमल में ला सकते हो हिंदी भाषा में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। तो लास्ट एग्जांपल, यस मिल गया। ये देखो ये भी हमारा एक तरह से स्टे लो ही एरिया, ये वाली ये भी एक लो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी है 4:30 बजे। एंड मार्केट ने क्या किया है एग्जैक्टली स्वीप। देखो डरना नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये बॉडी तो नीचे क्लोज होगी, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो आप बुलिश क्लोज हुई है। आप अगर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी अगर एंट्री लेते हो ना तो मेरे हिसाब से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे। देखो 5% मिल चुका है मार्केट से, आपको बहुत है यार, इतना तो बहुत कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को हम एक बार 5 मिनट्स सॉरी 5 मिनट्स पे शिफ्ट कर, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। यहाँ पे आपको मैं दिखा एग्जैक्टली इसी 1 मिनट
ये 5 मिनट का देखो स्ट्रक्चर। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा चेंज MSS बना। MSS बनने के बाद लोग चाहे तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, बट डायरेक्ट एंट्री लेनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पे मैं कहूँगा अगर आप लोग डायरेक्ट ले रहे हो 1 आवर को कंसिडर करके, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस आपको पता है बॉटम ही आने वाला है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उठा सकते हो। बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करना फंडेड अकाउंट्स में सारी ट्रेड्स करना, छोटे लॉट साइज से, बड़े स्टॉप लॉस आए, लेकिन टारगेट में आपका जो अकाउंट है वो क्लियर ही हो जाए, और या तो आपको उसमें इतना बड़ा प्रॉफिट आएगा जिससे आप हैंडल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस काम करते हैं मार्केट एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे आप देखो अगर, तो 5 मिनट्स सबसे पहले MSS बनाया, फेयर वैल्यू गैप दिया, फेयर वैल्यू गैप पे आप स्टॉप लॉस यहाँ का रख दो, टारगेट भी पा। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी बढ़िया लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जितने लोगों को भी यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अगर समझ ना आए कोई भी पार्ट, तो आप प्लीज़ उस पार्ट को यहाँ पे टाइमिंग मेंशन करके कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एंड गाइस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह पे आप हमें फॉलो करना, एंड गाइस डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना। सो मच गाइस।